आज जो हम यूज केस डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी है। जैसे जब हम डीओ या परफ्यूम लगाते हैं या जब हम रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, पूरा रूम महकने लगता है। वो जो स्मेल होती है वो खुशबू पूरे रूम में चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा हम जानते तो हैं, लेकिन इसके पीछे क्या प्रोसेस होता है? तो इसके पीछे जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होता क्या है? तो डिफ्यूजन होता है जब पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन? तो इसका मतलब हुआ जहां पे पार्टिकल्स की क्वांटिटी या अमाउंट, जहां पे उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, वो वहां से उस एरिया या रीजन में मूव करते हैं जहां पे उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो जब हम रूम फ्रेशनर या फिर कुछ स्प्रे करते हैं तो उस रूम के उस रीजन में उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिफ्यूज होकर रूम में चारों तरफ फैल जाते हैं और खुशबू चारों तरफ हमारी फैल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम पानी में इंक डालते हैं तो क्या होता है, वो पूरे पानी को इक्वली कलर कर देती है, नहीं कम नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो इक्वली स्प्रेड होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा एग्जांपल हुआ जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो क्या होता है, वो डिजॉल्व हो जाती है और पूरे पानी को इक्वली मीठा करती है, कम या ज्यादा कहीं नहीं करती, वो इक्वली मीठा करती है, इक्वली स्प्रेड हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा डिफ्यूजन का। तो एक और प्रोसेस होता है जब हम खाना बनाते हैं तो जो गर्म खाने की जो स्मेल है वो हमारे को बहुत तेज आ जाती है, बहुत दूर तक आती है, एज कम्पेयर टू जब खाना ठंडा होता है तो उसकी खुशबू इतनी ज्यादा दूर तक नहीं आती, हमारे को पास जाना पड़ता है। तो इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि हमारा जो डिफ्यूजन होता है वो हमारे टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, जो हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंट्रोल करता है। मतलब रेट क्या होता है, बेसिकली रेट कुछ नहीं होता, रेट को कहते हैं स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। कितनी तेजी से हमारा डिफ्यूजन होगा, मतलब हायर से लोअर कितनी तेज जाएगा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ऐसा क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर जब हाई होता है, हाई हीट एनर्जी होती है, तो उसकी वजह से पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो इजीली और दूर तक स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए जो गर्म खाने की जो खुशबू होती है वो हमारे को ज्यादा जल्दी आती है और ज्यादा दूर तक आती है टेम्परेचर की वजह से। तो इसका मतलब है जब हमारा टेम्परेचर जो हाई होगा तो जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो भी ज्यादा होगा। तो मतलब ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा दूर तक खुशबू और ज्यादा तेज खुशबू और ज्यादा जल्दी आएगी। और जब हमारा टेम्परेचर कम होता है तो जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी होगा वो भी स्लो हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज ठंडी होगी तो उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होगा और ज्यादा देर स्प्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है टेम्परेचर की वजह से। तो इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी ठंडे पानी में घुलने में ज्यादा टाइम लगाती है एज कम्पेयर टू जब हम कॉफी बना रहे हैं या चाय बना रहे हैं तो हम पानी को ठंडा गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं। तो जब उसमें हम चीनी डालते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा इंक्रीज हो जाता है और वो क्या करता है, उसको इक्वली जल्दी डिजॉल्व कर देता है और ज्यादा जल्दी स्प्रेड कर देता है। तो आज हमने क्या समझा, जो हमारा डिफ्यूजन होता है वहां पे चीजें हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करती हैं, जो कंट्रोल करती हैं टेम्परेचर से, जो टेम्परेचर से बेसिकली कंट्रोल होती हैं।